हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का स्पेशल सेशन एक बार फिर से वर्ड स्वैप के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ, यहाँ पर मैं उपस्थित हो गया हूँ वर्ड स्वैप के सेट 2 के साथ। ये सेट पहले वाले सेट से बिल्कुल अलग है। इसमें मैंने क्वेश्चन के पैटर्न को बदला है। ये जो 10 क्वेश्चन है पिछले तरह के क्वेश्चन पैटर्न से बिल्कुल अलग है। आज इसे प्रैक्टिस करेंगे। ये एक नया तरीका है वर्ड स्वैप को बनाने का। मैंने पहले ही कहा था कि वर्ड स्वैप में कुछ खासा अंतर नहीं होता है, ऑप्शन जो चुनना होता है उसमें बदलाव किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप वर्ड स्वैप का जो इंट्रोडक्शन है, जहां पर मैंने उसका पूरा परिचय बताया, वर्ड स्वैप क्या है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यहां पर भी हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड की समय सीमा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको लगता है कि वो 20 सेकंड आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आप पॉज करके बनाएं, अपने आप को उस तरीके से ढालें और कोशिश करें कि वो 20 सेकंड की समय सीमा आपके लिए चैलेंजिंग नहीं, ईजी हो जाए। तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस वर्ड स्वैप के सेट में कौन सा पैटर्न है और इसे सॉल्व करने का कौन सा आसान तरीका है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और वर्ड स्वैप सेट 2 में लाए गए 200 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। मैंने पहले ही कह दिया है कि ये हर एक प्रक्रिया पिछले एपिसोड की तरह ही होगी। आपको अगर लगता है कि समय आपके लिए पर्याप्त नहीं है, वीडियो पॉज कर लीजिए, लेकिन हाँ, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा फोकस करता है कि आप शब्दों के जो सेंटेंस के साथ तालमेल है उसको आप समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। और अगर आप आंसर सही करते हैं तो भी आप एक्सप्लेनेशन देखिए कि आपकी सोच क्या मेरे द्वारा बताए गए एक्सप्लेनेशन से मैच करती है। अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए, शब्द की मीनिंग समझनी चाहिए। और वैसे पहले मैंने कहा है कि जिस तरीके से फिलर्स में नए वर्ड्स आते हैं, यहां पर भी बहुत सारे नए वर्ड से आपकी मुलाकात होगी। आपकी डिक्शनरी में शब्द की संख्या बढ़ेगी और ये कहीं ना कहीं हर तरफ से आपके लिए फायदेमंद है अगर आप इंग्लिश में अच्छा करना चाहते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए, भगा भगा करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आप भगाएंगे तो वर्ड्स जो नए नए यहाँ पर आते हैं वो छूटेगा। साथ में वो स्ट्रैटेजी जिस आधार पर हम किसी पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं वो भी आपका छूट जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने आ चुका है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए, ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न से, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये अलग है। और जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था वहां मैंने कहा था कि अगर आपके 4 शब्द हाईलाइटेड हैं तो वहां पर ABCD होगा और उसमें हम मार्क करेंगे। तो एक हम आपको बस उदाहरण के तौर पर 1, ये है 2 और ये है 3, और यहां पर ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अब इस क्रम में क्या है कि ये जो है इसकी वैल्यू है A, इस वर्ड की वैल्यू है B और इस वर्ड की वैल्यू है C। अब यहां पर क्या है कि अगर B यहां पर 1 नंबर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो इंसिडेंटली है वो यहां पॉलिटिकली की जगह पर इस्तेमाल होगा। ऑप्शन पहले समझ लीजिए। फिर जो A बीच में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है वो इस इंसिडेंटली की जगह पर इस्तेमाल होगा और C अपने जगह पर वैसे ही बना हुआ रहेगा। हमको हर एक ऑप्शन में यही समझना है। और इस तरह के सवाल में सबसे बेहतर जो तरीका है जो आप आसानी से कर सकते हैं वो एलिमिनेशन मेथड है। अब एलिमिनेशन क्या है कि जो ये 3 शब्द है ना उसके आसपास कंटेक्स्ट के हिसाब से उसका पेयर हम देख लेंगे कि क्या वो ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न से थोड़ा सा आसान हो जाता है बनाना। देखने में आपको ये ज्यादा हौच पौच लगेगा कि अरे क्या करें, लेकिन आप अगर इसके 10-15 क्वेश्चन इस तरह के बना लेंगे तो ये पिछले वाले से ज्यादा आसान लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, द फार्मर्स एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, विरोध कह सकते हैं। अगेंस्ट 3 फार्म्स लॉज कंप्लीटेड
6 month today on May 26। अब देखिए 26 मई को जो है उस किसान के आंदोलन का जो है 6 महीना पूरा हुआ। द डे ऑन विच नरेंद्र मोदी पॉलिटिकली टुक ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ, ठीक है, एज प्राइम मिनिस्टर। अब ये पॉलिटिकली शब्द यहां पर जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी देखने के, तो हम पढ़ लेते हैं पहले एक बार। ऑफ इंडिया 7 years ago। अब देखिए कि 26 मई को 6 महीने पूरे हो रहे हैं और 26 मई को ही प्रधानमंत्री ने 7 साल पहले शपथ ली थी। तो इसका मतलब है कि संजोग बस ऐसी घटना हुई है ना, मतलब कह सकते हैं संजोग से हुआ या फिर आकस्मिक रूप से ऐसा हो गया, तो वो कह सकते हैं, या प्रसंगवश कह सकते हैं कि दोनों जो है ये अकस्मात एक ही दिन ऐसी घटना हो गई कि भाई किसानों का जो आंदोलन है वो जिस दिन 6 महीने पूरा किया उसी दिन 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था। अब यहां पर जो एक वर्ड है वो आपका इंसिडेंटली, इसका मतलब होता है संयोगवश, है ना, कहते हैं ना इंसिडेंटली ऐसा हो गया, मैं नहीं जानता था, संयोगवश इसको कह सकते हैं अकस्मात। तो इसका फिट हो गया मेरे साथ क्या कि ये जो बी वाला 2 नंबर है वो यहां पर आएगा, इस जगह पर मोदी इंसिडेंटली टुक ओथ, मतलब है कि संजोग बस ऐसा हुआ कि 7 साल पहले यही 26 मई को नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था। तो अब ये बी नंबर जो है वो कहां आना चाहिए, शुरुआत में। तो देखिए मेरा एक ऑप्शन यहां पर है बी शुरुआत में है, ये एलिमिनेट हो गया यहां से और ये भी एलिमिनेट हो गया यहां से। अब एक ऑप्शन ये भी दिख रहा है बी नंबर शुरुआत में है, तो मेरा 2 है, ए और सी, ये लग रहा है कि मेरा आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि पॉलिटिकली को यहां से हम हटा लेंगे और इस जगह पर जो इस्तेमाल होगा वो क्या हो जाएगा, इंसिडेंटली, है ना, यहां इंसिडेंटली यूज होगा। चलिए, और यहां पर पॉलिटिकली लगा के देखते हैं, पॉलिटिकली लगा के देखते हैं। तो अब है कि मोदी इंसिडेंटली टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 7 years ago। इट मे बी जस्ट अ कोइंसिडेंस, है ना, बट इज पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। अब यहां पर जो है पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है कि महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। अब देखिए कि ये मेरा पेयर जो है पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट सुनने में भी अच्छा लग रहा है और सही पेयर लग रहा है। ये एडवर्ब है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, दोनों ग्रामेटिकल नॉर्म्स के हिसाब से भी एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है। पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट सही कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब है कि ए सी, यानी कि सी अपने जगह पर रह जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है कि अगर हम सिग्निफिकेंट पॉलिटिकली कह दें तो ये गलत लगेगा, उससे बेहतर नहीं है। बट इज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकली एज अ ब्लैक डे, नहीं, बट इज पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट एज अ ब्लैक डे, मतलब है कि राजनीतिक रूप से वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लैक डे के तौर पर। क्यों भाई, क्योंकि उसी दिन 6 महीने पूरे हुए जिस दिन 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा, ए। अब यहां पर जो सार है, जो इस तरीके के सवाल को बनाने का तरीका है, पहले सवाल में हो सकता है कि आपको परेशानी हुई हो, तो अब दूसरे सवाल से आप उसी तरीके को लगाइए कि एक जो शब्द है वो किसी भी सिनेरियो में जहां पर जिस लाइन में हाईलाइटेड है उसको देखिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन एक दूसरे के लिए बना है, परफेक्ट मैच है, और उसका जगह जो है आप अपने ऑप्शन में देखिए। कई बार तो ऐसा होगा कि वो एक ही मिलेगा, तो एक मिलने पर वो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड को भी एक बार पढ़ करके समझ लेना है कि भाई अगर बदलाव जरूरी है तो वही वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और अब यहां पर जो है अंडरस्टैंडिंग प्लस एलिमिनेशन, इसको जो है जरूर यहां पर फॉलो कीजिए, है ना, या फिर कह सकते हैं इसको कि परफेक्ट पेयर आसपास के सिनेरियो के हिसाब से प्लस एलिमिनेशन, आप इसको लगा करके देखिए, इसमें आप अच्छा कर पाएंगे, अच्छा अंक ला सकते हैं। और इस तरीके का पैटर्न अगर आपका वर्ड स्वैप का पूछता है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए आपका समय शुरू होता है, आप टाइम्स अप। देखिए कहता है एज इंडिया increasingly
और यहां पर एक वर्ब होना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, इंक्रीजिंगली इट्स वर्स्ट एवर स्लो डाउन इन रेसिडेंशियल सेक्टर, इट इज सर्टेन एविडेंट। अब यहां पर एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, क्या होता है? स्पष्ट, या आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है, या आप कह सकते हैं प्रकट। कहता है एविडेंट दैट सेल्स आर बिकमिंग माइक्रो मार्केट ड्रिवन विद विटनेसेस लोकेशंस। ये पेयर सही नहीं है, लेकिन अगर यहां पर हम सर्टेन का इस्तेमाल करें तो ये मेरा सही लगता है कि विद सर्टेन लोकेशंस इन द टॉप सिटीज परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर्स। तो मेरा सर्टेन लोकेशन यानी कि लास्ट वाला जो है, यहां पर हमको बी चाहिए अंतिम में, यानी तीसरे नंबर पर बी चाहिए। देखिए तीसरे नंबर पर यहां भी बी नहीं है, एलिमिनेट हो गया। यहां पर बी है, ये मेरा आंसर हो सकता है। तीसरे नंबर पर इसमें भी बी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, और इसमें भी बी नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हम इस कॉम्बिनेशन को पढ़ करके पहले समझ लेंगे कि संदर्भ पे फिट बैठ रहा है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि भाई बी है और सारे जो एक्सचेंज है वो सही जगह पर नहीं है। तो अब यहां पर कह रहा है कि पहले सी लगाना है, विटनेसेस, यानी सी वाले को इस जगह पर यूज करना है, विटनेसेस, है ना? सही है, ये वर्ब है और इंडिया के साथ V5 लगा हुआ है। एज इंडिया विटनेसेस इट्स वर्स्ट एवर स्लो डाउन इन रेसिडेंशियल सेक्टर, इट इज इंक्रीजिंगली, ये सही है ना? इंक्रीजिंगली एविडेंट इसके साथ लगा हुआ है। तो बिल्कुल मेरा जो क्रम आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये जो विटनेसेस है वो पहले नंबर पर आएगा, तो एक नंबर पर है सी, दूसरे नंबर पर ये ए वाला आएगा, ये ठीक है, और लास्ट में बी आएगा। तो इसीलिए जो मेरा आंसर है वो हो गया आपका बी। अब मुझे लिख करके ये बात जरूर बताइएगा, क्या ये तरीका आप समझ पाए? क्या आप इससे आसानी से इसको सॉल्व कर पाए, या ये उलझाने वाला है? आप इसका फायदा जरूर लिखिएगा और ये जरूर बताइएगा कितना अंक आपने इस आधार पर प्राप्त किया। इस सेट में 10 में से कितने अंक आए। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको अगर लगता है कि इसको कुछ और तरीके से किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो वो भी आप मुझे लिख करके बताइएगा। यहां पर बस मेरा उद्देश्य इतना है कि आपकी अंग्रेजी इस लेवल की हो जाए कि इस बार जो आगे होने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप इंग्लिश की वजह से जो है ना पिछड़े, आप डिस्क्वालीफाई ना हो, वहां पर आप क्वालिफाई करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द ऑफिशियल सेड दैट व्हेनेवर द मेट, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो मौसम पूर्वानुमान बताता है। ऑफिस प्रेडिक्ट्स, प्रेडिक्ट्स का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान लगाना, आप ये भी कह सकते हैं पूर्वानुमान लगाना। प्रेडिक्ट्स नेचुरल कैलेमिटीज, द एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोज अ स्टैंडर्ड इवैक्यूएटिंग प्रोसीजर। अब देखिए इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कराना, है ना, खाली कराना। इवैक्यूएट वर्ब है, इसका मतलब होता है खाली कराना। अब यहां पर देखिए कि इवैक्यूएटिंग प्रोसीजर को एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करेगा या ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेगा। जो ऑपरेट करते हैं इस तरह की सूचनाएं जब आती है, जब पूर्वानुमान आता है, तो उसका क्या जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वही वो फॉलो करते हैं। तो यहां पर इवैक्यूएटिंग की जगह पर ऑपरेटिंग वर्ड मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है अगर आप पढ़ करके देखें, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और दूसरा क्या कहता है कि अलर्टिंग पीपल, नहीं, इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम वल्नरेबल एरियाज। अब ये जो वल्नरेबल है इसका मतलब होता है जो असुरक्षित इलाका होता है, जो कमजोर इलाका होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया कि भाई लोगों को वहां से निकाल लें, इवैक्यूएट कर लें। तो यहां पर अलर्टिंग नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा इवैक्यूएट। बहुत अच्छा और आसान सा ये सेंटेंस था। तो मेरे पास पेयर क्या आया कि भैया सी को हम पहले लिखना है, तो यहां पर सी पहले नहीं है, ऑपरेटिंग को मेरे एक जगह पे लिखना, यहां नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब मेरे पास यहां पर सी है, सी में, और यहां पर सी है। अब मुझे क्या करना है कि ए वाले को बीच में लिखना है ना, बी ए वाले को बी की जगह पे लिखना है, यानी कि मुझे इवैक्यूएट जो ए के प्लेस पर है उसको बी की जगह पर लिखना है। तो इसका मतलब है कि होना चाहिए क्या, सी, ए और बी, बी लास्ट में आएगा, अलर्टिंग डिपार्टमेंट्स। और जो पावर है, इरिगेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इस सबको अलर्ट कर रखना होता है,
उसको अलर्ट करना होता है, चेतावनी देनी होती है। जो लोग वल्नरेबल एरियाज में हैं उनको इवैक्यूएट कराना होता है और एक स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो कराना होता है। तो यहां पर जो है ए नंबर जो है वो दूसरे जगह पे होना चाहिए, सी पहले स्थान पे और बी जो है वो तीसरे स्थान पे होना चाहिए। तो ये मेरा सही है। यहां पर सी तो पहले था लेकिन बी को कह रहा है कि अलर्टिंग वहां पर रहेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। यहां जो शब्द आया वो बहुत आसान है। वल्नरेबल का मतलब असुरक्षित, कमजोर से कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर अलर्टिंग का मतलब होता है चेतावनी देने से, इवैक्यूएट का मतलब खाली कराने से होता है, प्रेडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाने से। तो ये जो यहां पर है, और नेचुरल कैलामिटीज का मतलब आपदाओं से है। तो ये बिल्कुल यहां पर आप आसानी से समझ गए होंगे। और एक भी शब्द जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं समझ में आया तो ये तो समझ में आया होगा, इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम वल्नरेबल एरियाज। तो इवैक्यूएट जो है वो कहां है, ए नंबर वाला बीच में है। तो ए मेरा देखिए कहां, इसमें बीच में है, नहीं है, नहीं है, इसमें बीच में है, नहीं है, इसमें बीच में है, नहीं है। तो आराम से आपका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने अभी फिर वही जो है तरीका अपनाया होगा कि एक शब्द ढूंढिए जो कि भाई उसी जगह के लिए, उसी हाईलाइटेड पोजीशन के लिए बना हुआ हो और उसके हिसाब से ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर लीजिए और जो बचता है फिर उसके हिसाब से आप उसको जस्टिफाई करें। कह रहा है इन इट्स नोटिस टू द सोशल मीडिया प्लेयर्स द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड। अब नोटिस में कहा जाएगा, कंसिडर नहीं होगा, है ना, ये मिनिस्ट्री कहेगा, सेड। तो यहां पर क्या होना चाहिए, सेड। अब यहां पर मेरा क्या है, सी जो है वो शुरुआत में होना चाहिए। देखिए यहां पर भी सी शुरुआत में है और यहां पर भी सी शुरुआत में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बिल्कुल। अब एक और चीज है कि आगे देखिए, इफ यू आर रजिस्टर्ड एज SSMI प्लीज प्रोवाइड द रीजन फॉर द सेम इंक्लूडिंग द सेड यूजर, नहीं रजिस्टर्ड यूजर, है ना, रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए ऑन ईच ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यू। तो यहां पर जो है मेरा रजिस्टर्ड, ये जो बी वाला है वो लास्ट में आना चाहिए, है ना। सी जो है यहां आना चाहिए और बी जो है मेरा वो लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए बी किस में लास्ट में है, इसमें है, और सी शुरुआत में है। पहले से ही मेरा ऑप्शन जो है सी और बी एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि भाई जो कह रहा है इन इट्स नोटिस टू द सोशल मीडिया प्लेयर्स द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड, नहीं द मिनिस्ट्री सेड, उसने नोटिस में कहा, और यही बात यहां पर जानकारी दी गई है। चलिए अगर आपको इससे पता नहीं चला तो जब आप आगे पढ़ेंगे, इफ यू आर रजिस्टर्ड एज SSMI प्लीज प्रोवाइड द रीजन फॉर द सेम इंक्लूडिंग द रजिस्टर्ड यूजर्स होना चाहिए। यहां पर आपका जो सेड यूजर्स वो नहीं होगा, कंसिडर्ड यूजर्स वो भी नहीं होगा, रजिस्टर्ड यूजर सबसे है, वो परफेक्ट है, मेड फॉर ईच अदर वाला जो बात है यहां पर वो लागू होता है। तो यहां जो है वो बी नंबर लास्ट में होना चाहिए और बी जो है वो लास्ट में यहां पर दिख रहा है। अब इसमें दिख रहा है तो उसके हिसाब से फिर हम इस दोनों को कंसिडर करते। तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया डी। क्या हो गया इसका आंसर, हो गया डी। मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड है और इस तरीके का जो वर्ड स्वैप है, ये जो क्वेश्चन पैटर्न है बहुत ही आसान है और आप सब इसको एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जो लोग इस पर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने चैनल पर हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर छोड़िएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए कि ये तरीका है जिससे आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट हमारे लिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये एक प्रोत्साहन की तरह काम करता है। जहां सब कुछ बंद है मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। मेरा भी मन लगा हुआ रहता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा अगर मैं ये वीडियो शूट ना करूं तो कहीं मैं भी अकेले में बोर होऊंगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, पॉपुलेशंस ओवर जापानीज एथनिक इमिग्रेंट ग्रुप्स। अब इथनिक का मतलब होता है नीति संबंधित, है ना, नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ होता जो है, नैतिक कह सकते हैं, सदाचार से कह सकते हैं, इथनिक का मतलब सदाचार से ले सकते हैं। कह रहा है कि पॉपुलेशंस ओवर जापानीज एथनिक एंड इमिग्रेंट ग्रुप्स
ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंसर्न। अब यहां पर है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंसर्न द कैनेडियन एंड यूएस गवर्नमेंट्स टू इंटर्न मोस्ट ऑफ देयर इथनिकली जापानीज। अब ये इथनिकली जापानीज यहां पर प्रॉम्प्टेड नहीं, यहां पॉपुलेशन अगर है तो बेहतर समझ में आएगा मीनिंग कि अगर इथनिकली जापानीज पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये जो है इंटर्न मोस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ए मेरा है वो लास्ट में होना चाहिए तीसरे नंबर पर। तो देखिए ए यहां पर लास्ट में है, यहां पर नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, यहां पर नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर ए लास्ट में है और यहां पर भी ए लास्ट में है। अब कह रहा है कि हम अब आंसर से ही कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो डी नंबर में कह रहा है मेरा कि ये सी जो है वो इसकी जगह पर होना चाहिए, प्रॉम्प्टेड ओवर जापानीज एथनिक एंड इमिग्रेंट ग्रुप्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नहीं, यहां पर इससे बेहतर, और बी जो है यहां पर कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर कंसर्न। अगर हम यहां पर कंसर्न देखें तो कंसर्न के साथ ओवर लगता है, कंसर्न ओवर, तो मेरा जो है वो बी नंबर शुरुआत में चला जाएगा कि कंसर्न ओवर जापानीज एथनिक एंड इमिग्रेंट ग्रुप्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉम्प्टेड द कैनेडियन एंड यूएस गवर्नमेंट। और यहां जो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है, ये जो प्रॉम्प्ट है PROMPT, इसका मतलब होता है के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है, ठीक है, वो प्रेरित किया कैनेडियन एंड यूएस गवर्नमेंट टू इंटर्न मोस्ट ऑफ देयर इथनिकली जापानीज पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इसीलिए जो मेरा ये बी वाला है वो पहले स्थान पर चला जाएगा, जो सी वाला है ये दूसरे नंबर पर चला जाएगा, और जो पॉपुलेशन है वो लास्ट में चला आएगा। तो इसलिए जिसका आंसर होगा, और डी भी इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, और इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। देखिए ये तरीका, इस तरीके के सवाल के लिए इस तरीके से जो सवाल दिया हुआ है, जो कॉम्बिनेशन है उलट पलट करके, मैंने क्या कहा कि पहले इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि एक शब्द ढूंढिए जो किसी एक हाईलाइटेड पोर्शन के लिए ही बना है और उसी जगह पर इस्तेमाल होगा। जैसे यहां पर इथनिकली जापानीज पॉपुलेशन, जापानीज प्रॉम्प्टेड से ज्यादा बेहतर मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि इथनिकली जापानीज पॉपुलेशन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये बिल्कुल उस इलाके में जो है नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, और जापानीज पॉपुलेशन ही होगी वहां पर, तो वो सही लग रहा है कंटेक्स्ट के हिसाब से। और तब फिर मैंने उसको मिलाया कि भाई इसमें जो है वो मेरा पॉपुलेशन यानी ए जो है वो सी यानी तीसरे नंबर पर आना चाहिए। फिर मैंने बाकी को कंपेयर करके एलिमिनेट कर लिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। कह रहा है कि ट्विटर which continues a police raid on its office in Delhi and Gurugram early this week related to the witnessed Congress toolkit। अब यहां पर ये ठीक नहीं लग रहा है, अगर हम इसको इस जगह पर लें, ठीक है, यहां कह रहा है अर्ली दिस वीक, तो शुरुआत में कह रहा है किया, पास्ट का सेंस लग रहा है, हम उस लिहाजन भी देखें, और विटनेस्ड का मतलब होता है कि उसको देखा, उसके ऊपर हुआ, है ना। तो यहां पर जो है मेरा ये होना चाहिए विटनेस्ड, मतलब ये है कि मेरा बी जो है वो शुरुआत में आएगा। अब हम देख लेते हैं कि बी किस किस में है शुरुआत में। इसमें बी शुरुआत में नहीं है, इसमें भी बी शुरुआत में नहीं है। मेरा जो है शुरुआत में है यहां पर बी, और एक बी यहां पर है। ठीक है, अब इस दोनों को हमको क्या करना है, रिलेटिवली कंपेयर कर लेना है और देखना है। कह रहा है कि ट्विटर which witnessed a police raid on its office in Delhi and Gurugram early this week related to the, अब किस चीज से रिलेटेड है, alleged Congress toolkit, ये या फिर ये alleged Congress toolkit या related to the continuous Congress toolkit, नहीं, कथित रूप से, इसका मतलब होता है कथित रूप से, है ना, कथित रूप से। ठीक है, तो ये यहां पर जो है alleged होना चाहिए, alleged। और यहां जो कंटिन्यूस ट्विटर है इसके साथ कह रहा है V5 ट्विटर कंटिन्यूस टू एक्सेप्ट ग्रीवेंसेस, तो मेरा जो यहां पर आएगा बी नंबर जो है वो सी, यानी कि बीच में आएगा सी, तो इसके बाद जो मेरा कॉम्बिनेशन बैठेगा वो आएगा सी, और लास्ट में आएगा ए। अब जरा इसको हम उसी कॉम्बिनेशन पर पढ़ के देख लेते हैं कि ट्विटर विच विटनेस्ड अ पुलिस रेड ऑन इट्स ऑफिसेस इन दिल्ली एंड गुरुग्राम अर्ली दिस मॉर्निंग रिलेटेड टू the alleged Congress toolkit controversy।
said that it reaffirms. अब यहां पर reaffirm का मतलब होता है साबित करना, ठीक है, साबित करना। अब enforcement यहां पर है, हाँ, इसका मतलब होता है प्रवृत्त होना या प्रवृत्त करना। और ये जो है redressal का मतलब होता है निवारण। ये सारे शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, enforcement, reaffirms, redressal। तो सीधा सा है कि ट्विटर which witnessed a police raid on its office in Delhi and Gurugram early this week related to the alleged Congress toolkit controversy said that it reaffirms that Twitter continues to accept grievances from users and law enforcement via its existing grievances redressal channel available under the new IT rules। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है BCA। और देखिए यहां पर मुझे एक दिख रहा है कि ट्विटर कंटिन्यूज, अभी भी वो स्थिति की बात कर रहे हैं। लास्ट जो वीक है यहां पर ये पास्ट की कहानी है, तो उस हिसाब से भी हमने विटनेस को यहां पर देखा, सेंस भी वही हो रहा है कि भाई वो उसकी गवाही है, मतलब उसके ऊपर हुआ है। क्या है? अ पुलिस रेड ऑन इट्स ऑफिस इन दिल्ली एंड गुरुग्राम अर्ली दिस वीक। तो ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरा वो सी में है, बी नंबर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है द प्राइंग, प्राइंग का मतलब होता है ताक झांक करने वाला। क्या होता है? ताक झांक करने वाला। अब देखिए प्राइंग फोन नहीं, यहां पर आईज है और प्राइंग आईज और फीचर फोन, ये हमको दिख रहा है कि भैया सी नंबर जो है वो पहले में और ए नंबर जो है वो लास्ट में। तो मेरा कॉम्बिनेशन दिख रहा है सी पहले, ए लास्ट में, बीच में होना चाहिए बी। मीनिंग यहां पर नहीं भी होगा। आप इस बात का भरोसा करें कि थोड़ा बहुत भी अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, आप एवरेज में अच्छा समझ लेते हैं, न्यूज़पेपर ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं, तो भी अगर इस तरह का वर्ड स्वैप आपको पूछता है तो इसको आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। मेरे साथ बने रहिए, इस तरह के जितने भी पैटर्न पॉसिबल होंगे हम यहां से कोशिश करेंगे कि आपको कराते रहे और वो आपकी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाता रहे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए और आप अच्छा कर पाए। तो देखिए सीधा सा है कि प्राइंग जो है ताकझांक करने वाला, जैसे यार ताकझांक करने वाली आंखें, और फोन जो होता है वो फीचर फोन। द फीचर फोन इन योर पॉकेट कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक कॉलिंग एंड टेक्सटिंग रिक्वायरमेंट्स। तो मेरा बी जो है वो सही जगह पर है, मतलब है कि शुरुआत में यहां पर जो है फीचर यानी कि सी होना चाहिए, तो सी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, खत्म हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि भाई ए जो है वो लास्ट में होना चाहिए, ए यहां पर लास्ट में नहीं है, एलिमिनेट हो गया। और मेरा जो आंसर हो गया इसका वो हो गया डी। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मीनिंग को नहीं भी समझ पा रहे हैं, सिर्फ आप शब्दों के आसपास का जो कॉम्बिनेशन है, जो हाईलाइटेड वर्ड है, उसके आगे या पीछे का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले कहा कि एक दूसरे के लिए बना हुआ है, वो मेड फॉर ईच अदर है, उस तरीके का आपको दिख जाएगा। वो पेयर अगर आप बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो चार जो ऑप्शन है उसमें से तो आप दो मिनिमम एलिमिनेट कर पाएंगे और बाकी दो को आप कंपेयर कर लो, समय कम लगेगा और बना पाओगे। इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आगे जाकर के आप सीधे सीधे भी बना सकते हो। सीधा सा मैंने क्या देखा कि भाई जैसे ही प्राइंग का मीनिंग आया ताक झांक करने वाला, तो अब यहां पर क्या आया कि भाई आईज, प्राइंग आईज। अब कहेगा सर हमको प्राइंग का मीनिंग ही नहीं पता है, तो चलिए इतना नहीं पता, लेकिन ये तो पढ़ के पता चलता है कि फोन, फीचर फोन, टेक्सटिंग रिक्वायरमेंट्स, चलिए ये भी तो है। ये चलिए मान लीजिए कि आपको ये दोनों बातें जो ए और सी वाली है वो आपको समझ में नहीं आई, लेकिन ये जो है कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक कॉलिंग एंड टेक्सटिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि बी अपनी जगह पर होगा। तो देखिए बी इसमें भी अपनी जगह पर नहीं, एलिमिनेट हो गया, बी इसमें भी अपनी जगह पर नहीं, एलिमिनेट हो गया, बी इसमें भी अपनी जगह पर नहीं, एलिमिनेट हो गया। अब आप मिला लीजिए तो आंसर फिर भी मेरा जो है वो डी ही आ रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, आरबीआई सेड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट challenges could rise when revised deficit are released and high levels of deficit and debt could
पोज एस्टिमेट्स। अब देखिए ये जो पोज है ना, इसका मतलब होता है दावा करना। क्या होता है? पोज का मतलब होता है दावा करना या होता है प्रस्तुत करना। तो अब देखिए कि पोज जो करेगा, रखेगा, खड़ा करना, इसका मतलब ये भी होता है खड़ा करना। तो इसमें सबसे सुटेबल वर्ड आपको क्या लग रहा है? पोज एस्टिमेट्स नहीं, पोज चैलेंजेस। वो क्या करेगा? डेब्ट कुड पोज चैलेंजेस इन फाइनेंसिंग वंस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिक्स अप। तो यहां पर देखिए कि पोज का जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है दावा करने, प्रस्तुत करने और खड़ा करने से। तो क्या होगा? एक नया चैलेंज खड़ा करेगा, नया चैलेंज प्रस्तुत कर सकता है। तो एक्चुअली ये जो ए है ना, वो यहां पर पोज के साथ फिक्स लग रहा है, लास्ट में होना चाहिए ए सी नंबर पर। देखिए यहां भी ए नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यहां पर ए है, इसमें ए नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, और इसमें ए है तो ये भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या कह रहा है कि आरबीआई सेड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट चैलेंजेस, तो अब यहां से खत्म हो गया है ना। स्टेट गवर्नमेंट एस्टिमेट्स कुड राइज, नहीं, डेफिसिट्स कुड राइज व्हेन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आर रिलीज्ड। अब देखिए कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स यहां पर क्या हो जाएगा? मीनिंग के हिसाब से अगर देखिएगा, देखिए पहला जो मैंने किया, ये पहला यहां से एलिमिनेट हो गया, यहां से एलिमिनेट हो गया। पोज चैलेंजेस, ये है कि चैलेंज खड़े करना, चैलेंज प्रस्तुत करना। तो ये यहां पर मीनिंग समझ में आ गया कि भाई मेरा जो चैलेंजेस है वो ए नंबर जो है वो लास्ट में आएगा। तो लास्ट में आने में दो ही ऑप्शन मेरे पास बचा, एक बचा बी और एक बचा डी। अब कह रहा है कि आरबीआई सेड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा? वहां पर चैलेंजेस नहीं होगा, चैलेंजेस तो यहां से खत्म हो गया। अब मेरे पास है एस्टिमेट्स एंड डेफिसिट्स। एस्टिमेट्स को अगर है गवर्नमेंट एस्टिमेट्स कुड राइज व्हेन रिवाइज्ड डेफिसिट्स आर रिलीज। डेफिसिट्स रिलीज होंगे तो एस्टिमेट कैसे राइज होगा? अगर हम कहें यहां पर डेफिसिट्स लिखें, यहां लिखें कि गवर्नमेंट डेफिसिट्स कुड राइज व्हेन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आर रिलीज्ड। रिवाइज्ड एस्टिमेट अगर फिर से रिलीज करें तो गवर्नमेंट का घाटा जो है वो राइज कर सकता है, एंड हाई लेवल ऑफ डेफिसिट एंड डेब्ट कुड पोज चैलेंजेस, तब जाकर के मीनिंग सही होगा। तो मेरा जो ये बी है वो यहां आना चाहिए पहले, और देखिए कि इसमें बी पहले नहीं है, यहां पर है, एंड दैट्स व्हाई इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं आपसे कहूंगा कि आपको बीच बीच में नागिन की आवाज और फिल्मों के गोली बंदूक बारूद लोगों के बातचीत करने की आवाज आपको सुनाई देगी। अब ये मुझे नहीं पता कि ये आवाज क्यों बढ़ जाती है, जब मैं शूट करने बैठता हूं तब ज्यादा क्यों हो जाता है, ये मुझे नहीं पता। इससे पहले नॉर्मल होता है, और मैं लोगों को उनके अधिकार के लिए रोक नहीं सकता हूं। भाई परिस्थितियां हर तरफ है। जो बिहार में दो ही चीज बंद है, एक शिक्षा और एक शराब, दोनों तालब बिसौ से। ठीक है, इसकी जरूरत किसी को नहीं है, इसके लिए नेताओं को तो कोई मतलब ही नहीं है, और वैसे भी आप सबको पढ़ने वालों को भी कहां कौन सा खासा मतलब है। 100 में से 2-4 बच्चे ही हैं जिनकी दिली इच्छा है एक्चुअली कि उनकी पढ़ाई चले ताकि उनका रिजल्ट हो सके। ये नहीं कि इंस्टीट्यूट खुल जाए ताकि दोस्तों से मिलना जुलना और लाइफ ठीक ढंग से चले जैसे चल रहा था। मुझे नहीं लगता है कि आप सबको इन सब से कोई खासा फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी में, ये 3 साल आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए याद जरूर रहेगा कि आप सबसे ज्यादा घर में बंद रहे। दूसरा इसलिए भी याद रहेगा कि इस समय में आपने एंटरटेनमेंट चैनल देखना पसंद किया, लोगों से बात करके या बेफालतू बेमतलब सो करके समय बिताना पसंद किया, लेकिन अपनी कैलिबर, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, निरर्थक बैठे रहे और समय बिता दिया। ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी भी मैं कहूंगा जाग जाइए। इस खाली समय में अपनी शक्ति को इतना बढ़ाइए कि जब सब कुछ नॉर्मल हो तो आप अपने आप को लोगों के बीच में असहज महसूस नहीं कीजिए। चलिए बैकग्राउंड में जो कुछ आवाज आ रही है उसको इग्नोर करते हुए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि द कैपेसिटी टू फॉर्म डिजायर्स। सबसे पहले तो ये फॉर्म और डिजायर कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है, ठीक। एंड टू रीजन अलाउज ह्यूमंस कैन गो बियॉन्ड, और ये बिल्कुल गो बियॉन्ड का कॉम्बिनेशन ठीक है। तो बीच में मेरा बी होना चाहिए। इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है, एलिमिनेट हो गया ना सारा। अब आपका आंसर आपके सामने दिख रहा है कि मेरा जो आंसर है वो डी है, या नहीं तो ई है, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। अगर मुझे यहां पर लगेगा
कि ये जो डी में दिया हुआ है ये फिट नहीं बैठ रहा है। कह रहा है कि मेरा सबसे पहले सी कह रहा है कि द कैपेसिटी टू फॉर्म कंसेप्ट्स and to reason allows human can go beyond this minimum state which a much greater possible range of desires and aversion। और aversion का मतलब होता है hatred से, घृणा से आप कह सकते हैं। तो desire and aversion ये कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है, तो यहां पर desire हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा concepts। मैंने पहले ही कहा कि beyond की जगह जो है अपनी जगह पर फिक्स है, ये मुझे मिल गया और आसानी से मेरा आंसर सामने दिख गया। तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। आपको इसी तरीके से कम 4 वाले में भी यही नियम लगाएंगे कि जहां पर 1 2 3 4 वर्ड्स हाईलाइट है उसमें भी आपको वही पेयर ढूंढना है। वहां थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ सकती है क्योंकि रेस्ट जो 3 शब्द होंगे उसका कॉम्बिनेशन कहां रखें वो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत करे। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। Time's up। देखिए, the Modi government finalizing the 4 labor codes in a hurry in the parliament without adequate consultation। अब देखिए कि फाइनलाइजिंग नहीं, जब पार्लियामेंट में उसको पास करा लिया, और देखिए ये वर्ड यहां पर है पास्ट, तो ये यहां होना चाहिए पास्ट। इसका मतलब है कि मेरा सी होगा शुरू में। मोदी गवर्नमेंट पास्ड द 4 लेबर कोड्स इन अ हरी इन द पार्लियामेंट विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन। तो ये जो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, उचित, जो सही तरीका है। तो उचित कंसल्टेशन के बिना ही उसको पास कर लिया, तो इसका मतलब है सी और बी, यानी सी ऊपर, बी बीच में और ए लास्ट में। और देखिए कि सी सबसे शुरुआत में कहां है, तो सी इसमें है और सी इसमें है, तो ये दोनों मेरा आंसर यहां से एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा है कि बी अपनी जगह पर किस में फिक्स है, इसमें है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका ए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन रहा वर्ड स्वैप का, पहले दिन अच्छा खासा कठिन लगा होगा आपको और लेवल आपको लगा होगा कि पता नहीं कैसे कर पाएंगे। और आज का ये सेशन उम्मीद तो यही है कि आप काफी एंजॉय किए होंगे। और ये जो पैटर्न है मेड फॉर ईच अदर वाला, ये वर्ड समझ करके ऑप्शन से एलिमिनेट करना, मतलब पेयर प्लस एलिमिनेशन जो है, इस तरीके को आपने एंजॉय किया होगा। आपके अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। आप अपने अंक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारे नए वर्ड्स मिले होंगे और ये तरीका आपको खुश करने के लिए काफी है। उम्मीद ये है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। कई बार कह चुका हूँ, फिर से एक बार कह देता हूँ कि जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय यहाँ से बिता लेने का। अगले दिन फिर इसी तरह के एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, पढ़ते जरूर रहिएगा। उपस्थित होते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।